तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पे 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। स्क्रीन पर आप उनके ट्वीट को देख सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रूथ पर उन्होंने ये ऐलान किया और अब इस ऐलान के बाद भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या भारत ने रास्ता निकाल लिया है, और जिस तरीके से बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, क्या ऐसा होने की जरूरत है या नहीं है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन भारत ने सालों से हमसे बिजनेस तो किया, हमारा बिजनेस इनके साथ बहुत कम था। इसके पीछे कारण ये था कि इन्होंने बहुत सारा टैरिफ लगा कर रखा था। इस वजह से इस हाई टैरिफ के मोड में हम बिजनेस नहीं कर पाते थे, और जितना भारत टैरिफ लगाता है ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, और बहुत ही तरह के बैरियर्स भी इन्होंने लगा कर रखा है। ट्रेड बैरियर जो बाकी किसी देश में नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने अपने देश के अंदर ट्रेड बैरियर्स लगा कर रखा है। और इसके अलावे इन्होंने बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा है जो रूस से खरीदा है, और रूस से इन्होंने बहुत सारा तेल भी खरीदा है जिसे ये एनर्जी कह रहे हैं। इनका कहना है कि चाइना के साथ मिलकर भारत ने बहुत सारा तेल और मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह रूस से खरीदा है, और वो भी एक ऐसे समय में जब सब कोई चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन भारत ने ये सब किया है और ये सब ठीक नहीं। इसीलिए भारत को अब उसके बाद इन्होंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर लिखा कि इसलिए भारत को टैरिफ देना होगा 25%। इसके बाद एक और लाइन इन्होंने लिखी है, और वो लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा है प्लस एक पेनल्टी भी देना होगा इसके ऊपर। किस तरीके का पेनल्टी, वो पेनल्टी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये पेनल्टी अब 1 अगस्त के बाद लगेगी क्या। अब इन्होंने यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा है थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इन्होंने लिखा है मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जरा चलते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये परसों से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है भारत के पास ज्यादा वक्त नहीं है अब बात आगे करने के लिए। भारत से डेयरी और एग्रीकल्चर के सेक्टर को डोनाल्ड ट्रंप खुलवाना चाहते थे, लेकिन भारत ने वो सेक्टर खोला नहीं है, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिया है। 1 अगस्त से 25% टैरिफ बढ़ने का क्या मतलब है, भारत के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा, जरा उस चीज को समझे। तो 25% टैरिफ का मतलब है भारतीय समाज जैसे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावे रत्न और आभूषण अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे मांग में कमी आ सकती है, खासकर उन देशों की तुलना में जिन पर कम टैरिफ लागू है। साल 2023-24 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस था $35 अरब। ये जो ट्रेड सरप्लस था, ये ट्रेड सरप्लस कम हो सकता है, जिससे निर्यातकों को थोड़ा नुकसान होगा। निर्यात में अगर कमी होती है तो प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा, जिसका असर छोटे और मध्यम उद्योगों पर पड़ेगा। इससे नौकरियों में खतरा मंडरा सकता है, खास करके टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों को कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि इन पर टैरिफ का असर सीमित होगा। पेनाल्टी की क्या बात है, यहाँ तो टैरिफ के बाद एक और शब्द इस्तेमाल किया गया है, और वो शब्द है पेनाल्टी। ट्रंप ने रूस से एनर्जी और मिलिट्री उपकरण खरीदने के लिए भारत पर पेनल्टी की बात कही है, लेकिन इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। क्या लगेगा, भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, व्यापार प्रतिबंध लगेगा, या फिर कोई आर्थिक दबाव हो सकता है। ये भारत के रूस के साथ रणनीति और ऊर्जा व्यापार को प्रभावित कर सकता है। अब है बात कि आगे क्या होगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ और जो अभी पॉलिसी की अनिश्चितता है, इसके कारण भारत के विकास दर में 0.2% की कमी आ सकती, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि ग्रामीण मांग है और कृषि क्षेत्र को सामान्य मानसून से समर्थन मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज, रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, जैसा कि अप्रैल 2025 में 27% टैरिफ लागू होने पर देखा गया था, जब रुपए में कमजोरी आई थी। और अब आगे की बात करें, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है।
अगस्त 2025 में अमेरिकी टीम भारत आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और ट्रंप के अच्छे संबंधों के कारण टैरिफ में कुछ रियायत मिल सकती है। भारत सरकार भी इस स्थिति का आकलन कर रही है और उद्योगों के साथ मिलकर इसका जवाब तैयार कर। क्या बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? कुछ हद तक असर तो पड़ेगा। टैरिफ और संभावित पेनल्टी से भारत का जो एक्सपोर्ट है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न, आभूषण और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में नुकसान होगा। छोटे उद्योगों और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और फार्मा, आईटी, केमिकल जैसे क्षेत्रों को राहत मिल सकती है। साथ ही चल रही बातचीत से टैरिफ में कमी या छूट की संभावना है। अब रणनीति की बात करें तो रणनीति सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत और रूस का मामला, ये यहाँ पर थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता। भारत और रूस की बात अगर करें तो भारत ने रूस से तेल और कोयले का खरीद बढ़ाया है। मई 2025 में रूस से भारत को थर्मल कोयले का निर्यात 52% बढ़कर 1.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जो 2 साल में सबसे अधिक है। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी हुई है। दोनों देश जॉइंट रूप से ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल जैसे हथियारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2023-24 में $65 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें रूस से तेल आयात की बड़ी भूमिका है। दोनों ही देश रुपए और रूबल व्यापार सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे धीरे धीरे अमेरिका के डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है और वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। भारत ने अमेरिका और नाटो के दबाव के बावजूद अपनी एनर्जी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रूस के साथ व्यापार जारी रखने की बात कही है और आगे देखना होगा कि अब बात निकलकर कहां तक आती है। लेकिन अब यहां पर मामला थोड़ा सा गंभीर जरूर है। ये जरूर दिख रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर एक प्रेशर सा बनाना चाहता है, एक पॉलिटिकल प्रेशर, ताकि भारत उसकी बात को सुने और अपना डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे। अगर भारत डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर खोल देता है तो समझ लीजिए कि अमेरिका को एक ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा और डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो भारत हो। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ना, इससे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में वो दोस्तों को खोते जा रहे हैं। ऐसे में भारत को वो खुद RIC के तरफ धकेल रहे हैं, यानी कि रूस, चाइना और भारत के गठबंधन बनाने की तरफ। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।